नमस्कार मित्रों। तो आज हम खड़े हैं भगवान बद्री विशाल के चरणों में। तो आप देख रहे होंगे कि आज हम यहाँ पे बद्रीनाथ में आए हैं। तो आज मैं आपको बद्रीनाथ के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। वैसे तो कई लोग आप लोग विदित होंगे भगवान बद्री की इस मंदिर का क्या महात्म्य है। तो इसी के चलते मैं आपको बता दूं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जब उत्तराखंड में आते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारत के चारों कोनों में 4 तीर्थ स्थानों की स्थापना की गई, जिसमें से प्रथम स्थान हमें बद्रीनाथ का है, दूसरा द्वारिकापुरी, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा रामेश्वरम का है। तो भगवान बद्रीनाथ एक विश्व प्रसिद्ध धाम है और समय समय पर यहाँ पे हर वर्ष इसके जो कपाट हैं ये मार्च अप्रैल जो हमारा चैत बैसाख नव वर्ष हिंदू का होता है उस समय यहाँ पे खुलते हैं। और इसके जो कपाट बंद होते हैं ये नवंबर माह, जैसे हम कार्तिक मंगशीर जब यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है, ये गढ़वाली महीने हैं। और उसके बाद यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नरसिंह भगवान का मंदिर है जोशीमठ में, जहाँ पे शीतकाल में भगवान बद्री की पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है। तो मित्रों, थोड़ा इसके इतिहास की भी मैं बात करूं तो गढ़वाल की जहां तक बात है, गढ़वाल का संबंध बद्रीनाथ से बहुत पहले से रहा है। क्योंकि जब चांदपुर गढ़ी के भानु प्रताप राजा हुए तो जब उनका कोई वंशज न रहा तो उस समय ये माना जाता है कि कनकपाल जी गुजरात से यात्रा पे आ रहे थे बद्रीनाथ। तो यहीं पर उनकी भेंट उनकी राजकन्या से हुई और तब उन्होंने भानु प्रताप की कन्या से विवाह किया और कनकपाल जी फिर चांदपुर के राजा बने। चांदपुर के राजा बनने के बाद यहाँ पे गोरखोर अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ और इससे पहले बौद्धों ने भी यहाँ पे, जब बौद्धिस्ट यहाँ पे आए थे तो चाइना जो चीन वालों ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो बद्रीनाथ को नष्ट कर दिया था। तो बद्रीनाथ की जो एक मूर्ति थी यहाँ पे एक कुंड था, उस कुंड में डाल दी गई थी। तो ये माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा उस प्रतिमा को निकाल कर पुनः यहाँ पे गरुड़ गुफा में स्थापित किया गया, जिससे फिर भगवान बद्री की पूजा होने लगी। अच्छा, रही बात कनकपाल की, तो कनकपाल ने अपनी बिटिया की शादी, अपनी बेटी की शादी किससे करवाई? भानु प्रताप ने कनकपाल से करवाई और फिर उनकी एक संतान हुई जिसका नाम अजयपाल हुआ। और अजयपाल ने गढ़वाल को फिर स्थापित किया और 52 गढ़ों को एकीकरण करके फिर इसको गढ़वाल नाम दिया। इससे पहले इसका नाम हिमवंत था और इस भगवान बद्री के कारण ही इसका नाम गढ़वाल हो पाया। और ये था हमारे भगवान बद्री का। और जो भी भक्त भगवान बद्री के चरणों में आते हैं बैकुंठ माना जाता है। पांडवों की जो यहाँ से पांडव ये माना जाता है कि स्वर्ग को गए थे। और हिंदुओं का ही नहीं अपितु वर्ष भर के जितने भी भक्त हैं, आस्था से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनके लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है भगवान बद्रीनाथ। तो भगवान नारायण और यहाँ पे इसका जो नाम है बद्रीनाथ वो इसलिए पड़ा भक्तों कि यहाँ पे पहले बद्री की कुछ बेल और कुछ झाड़ियाँ हुआ करती थी, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। और पहले ये शिव का धाम भी हुआ करता था। शिव यहाँ से केदार से ले गए तो नारायण यहाँ अपने बैकुंठ में आ गए। और इन्हीं सब बातों के साथ जय बद्री विशाल, जय नारायण।